अफोर्डेबल हाउसिंग केवल सिर्फ शेल्टर ही नहीं है बल्कि गौरव और सुरक्षा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल हमारा एक विज़न है और इनके विज़न ने इस मिशन को नई दिशा दी है। लंबे समय तक अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दिल्ली से ही शुरू करते हैं। दिल्ली में सिर्फ डीडीए पहले हाउसिंग बनाता था, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया है रोल। बट प्राइवेट प्लेयर्स के बिना, प्राइवेट डेवलपर्स के बिना मुझे लगता है ये सिर्फ आज बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए भी। लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा चैलेंज है कि सरकार के लिए कि जब तक ज़मीन नहीं होगी तो हम हाउसिंग डिलीवर नहीं कर पाएंगे किसी को भी। और आज लैंड एक्विजिशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रियल एस्टेट में हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हैं और बूस्टर है। सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद। 2030 तक, जैसे आपने पहले भी बताया, 40% से अधिक आबादी शहरों में बस चुकी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी 2 करोड़ से अधिक परिवार शॉर्टेज है हमें अफोर्डेबल हाउसिंग की अर्बन एरियाज में। मैं दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव की बात करता हूँ। गुड़गांव के अंदर 2014 में एक पॉलिसी आई सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग की और मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा लोगों को घर मिले उसके अंदर। और पीछे 2014 से 2020 तक बहुत सारे घर बने और 2021 के बाद से अब किसी ने भी लाइसेंस नहीं लिया है, परमिशन नहीं ली। उसका एक रीज़न ये भी था कि एक लैंड प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि डेवलपर्स के लिए भी अनअफोर्डेबल हो गया अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना। और मुझे लगता है अगर हम कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस करें, आज किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए 1.5 से 2 साल का समय लगता है, ज़मीन लेने से लेकर और रेरा लाने तक। अगर वो टाइमलाइन को हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू अगर कम कर पाएँ, अगर उसको टाइम 2 महीने या 3 महीने करें, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसका जो बर्डन है, वो अल्टीमेट एंड यूज़र के ऊपर ही जाता है। अगर वो कम करें अगर हम, तो हम उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मिक्स लैंड यूज़ पॉलिसी है, मिक्स लैंड यूज़ पॉलिसी में मान लीजिए आज लैंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो अनअफोर्डेबल हो गया। अगर हम नीचे कुछ कमर्शियल अलाउ करें कि 50% नीचे 2 फ्लोर के ऊपर कमर्शियल रहेगा और उसकी जो छत है वो उसके ऊपर अब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाइए या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हाउसिंग बनाइए, तो लैंड कॉस्ट हमारी ज़ीरो हो जाएगी उसमें और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी और हम ये अचीव कर पाएंगे नंबर्स। इसके अलावा रेंटल हाउसिंग की बात की, मैं रेंटल हाउसिंग के अंदर मैं अभी बात भी कर रहा था अभिजीत जी से भी, 3% 3.5% से ज़्यादा रेंटल यील्ड नहीं आती हाउसिंग के अंदर। सरकार, जैसे अभी बात करते हैं कि सरकार पीपीपी में कीजिए, लैंड सरकार देगी और प्राइवेट डेवलपर्स घर बनाएंगे या कोई और लोग आके घर बनाएंगे, बट मुझे लगता है वो एक लिमिट होना चाहिए। अल्टीमेट सरकार भी लैंड कहाँ से, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही उसकी ज़मीन की भी, या फंड की रिक्वायरमेंट भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 8% से ज़्यादा है, 8% 9%। अफोर्डेबल अगर हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो 7-8% का हाउसिंग लोन है, तो जो गैप है वो कैसे कम हो पाएगा, इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा और उसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो हम पीपीपी मॉडल में जाएं कि जो एक ऐसा फंड बने जिसमें प्राइवेट लोगों की भागीदारी भी हो और वो फंड के थ्रू हम रेंटल हाउसिंग को सभी लोगों के लिए बना पाएं। और 3% उसमें 5% का जो लॉस है, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस भी एस्केलेट होगा, एप्रिसिएशन भी होगा, तो लोगों को उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। हाई वैल्यू, इसके अलावा जो लॉन्ग प्रोसेस, मैंने सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की। कंस्ट्रक्शन के अंदर आज की तारीख में जितना काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज लेबर फोर्स अवेलेबल ही नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, तो हमें लोगों को भी ट्रेन करना होगा। जितने नंबर्स हमें अचीव करने हैं बिना स्किल डेवलपमेंट के, ये हम नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं बस सिर्फ हम नेरेडको की तरफ से सरकार के साथ एक जो हमारा ब्रिज है, जो गैप है डेवलपर्स के बीच में, एंड यूज़र के बीच में और सरकार के बीच में, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हम ये साथ मिलकर काम करेंगे तो नंबर्स अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।